हेलो। ओम शांति। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग। और गुड मॉर्निंग किसी किसी को। तो हम शुरू करते हैं कुछ मिनट एक्सपीरियंस के साथ। जस्ट कनेक्ट। इस एक्सपीरियंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है क्लीन क्लियर बुद्धि। सभी के पास है ये क्लीन क्लियर बुद्धि। और इस बुद्धि के इस्तेमाल द्वारा क्या होता है कि हमें बहुत स्पष्ट दो डायमेंशंस, दो रियलिटीज दिखाई देती हैं। और ये दोनों रियलिटीज के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है लाइट की दुनिया, यहाँ पर सभी बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज्ड नहीं है। किसी के पास भी देने को दुख नहीं है। सभी सिर्फ सुख देते हैं। और ये सभी लोग दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य हैं। और लवली हैं, मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। इनकी मिठास में कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। सिंपल हैं और मीठे हैं। और इस पूरी सिविलाइजेशन को साथ रखने वाला वो भी अदृश्य है। वो सभी का फ्रेंड है। दूसरी तरफ दूसरी डायमेंशन है, इस लाइट की डायमेंशन से बिल्कुल अलग। कोई कॉमन सिमिलैरिटी ढूंढने की, इस क्लीन बुद्धि से सिमिलैरिटी ढूंढने का कोई
इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी डायमेंशन में एक फिल्म चल रही है। जैसे कोई भी फिल्म होती है वैसे ही ये भी एक फिल्म है। बस इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, रोल्स बहुत सारे हैं। कांस्टेंट साउंड है, कांस्टेंट एक्शन है। अपनी स्टोरी है। वो स्टोरी किसी को मालूम नहीं है। और एक्चुअली लाइट के जो लोग हैं, इनको स्टोरी मालूम करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इन सभी के लिए स्टोरी बहुत अच्छी है और इनसिग्निफिकेंट है। बहुत अच्छी है लेकिन उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। किसी को जरूरत भी नहीं है। फिल्म के अंदर कोई पैदा नहीं होता है, कोई मरता नहीं है। वहां पर जो ऐसा अपीयर होता है वो सब एक स्क्रिप्ट है, एक कहानी है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में जो सभी असली जो जिंदा लोग हैं वो अदृश्य हैं। वो इच्छाओं से मुक्त हैं, चिंता मुक्त हैं। लाइट के ये बीइंग्स, इंक्लूडिंग गॉड, इंक्लूडिंग सुप्रीम फ्रेंड, वो सभी डबल लाइट हैं। उनके ऊपर कोई, कभी भी कोई भी बोझ नहीं है। अभी भी जो कॉल चलती है वो भी फिल्म में है। बहुत दूर फिल्म जो चल रही है वहां पर ये सब चलता है। इस समय पारस बुद्धि द्वारा हम अनुभव करते हैं जो कहानी है। अभी कहानी के अंदर एक कोने में जो जूम कॉल चल रही है वो बहुत दूर चल रही है, फार डिस्टेंस। ऐसा 2 सेकंड के लिए इसको अनुभव करना, होल्ड करना। जो आवाज सुनाई देती है वो बहुत दूर है। जो लाइट के लोग हैं वो अपने लाइट के घर में यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, सुख की लेन देन कर रहे हैं। उधर बहुत दूर जो कहानी है उसका नेक्स्ट आवर भी कहानी के अंदर कहानी के अनुसार होगा। उसके बाद वाला आवर भी कहानी के अंदर कहानी के अनुसार होगा। उसमें जो कल आएगा, टुमारो, वो भी कहानी के अंदर कहानी के अनुसार होगा।
इन सेकंड्स में हम देख सकते हैं कहानी को जस्ट एज अ स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी, एक मनोरंजन की कहानी। और स्टार्स की फैमिली, सभी अदृश्य लोगों की दुनिया, वो बिल्कुल अलग है। अगर वो फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म को देखने में कोई हर्जा नहीं है। थैंक यू। तो अभी हम थोड़ा सा अम, हमारे पास चांस है थोड़ा डिस्कस करने का और इंटरेक्ट करने का। तो सभी को इनविटेशन है जो कैमरे में भी आ सकते हैं, तो अच्छा अच्छा हमारा इंटरेक्शन होगा। एंड हमारा सभी का काफी एंथुजियाज्म है, उमंग उत्साह है कि ये फिल्म का जो मॉडल है ना, ये जो इमेज हम देखते हैं ये थोड़ी इतनी एक्यूरेट इमेज नहीं है, मगर वी गेट द इंटेंशन कि एक तरफ स्क्रीन है, यहाँ पर स्क्रीन है, और स्क्रीन के बाहर, स्क्रीन पर कहानी है और स्क्रीन के बाहर घर है। जो घर में जो भी होता है वो कहानी का हिस्सा नहीं है ना। घर में जो होता है, घर में जो एक्सपीरियंस है, घर में हमने जो टाइम दिया, वो कहानी के अंदर नहीं है ना। कहानी है स्क्रीन पर, और स्क्रीन के बाहर है घर। सो ऐसा संगम युग पर ऐसा हमारे लिए बाबा जो है ये नॉलेज नॉलेज की संजीवनी लाते हैं, जिससे सभी जो सोए हुए हैं वो उनको जागने का, वापस अपना जीवन रिवाइव करने का चांस मिलता है संगम युग पर। और अपने अपने असली परिवार को पहचानने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, अपने असली साथी को पहचानने का, असली घर को, और खुद ना स्वयं असली स्व को भी एक्सपीरियंस करने का, और अनुभव अनुभव और पहचानने का मौका यहाँ पर मिलता है। सो इट इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी संगम युग। और संगम युग पर ही ये जो एक्सपीरियंसेस जो हम क्रिएट करते हैं, अलौकिक एक्सपीरियंस, यही पुरुषार्थ है ना। यही पुरुषार्थ है। पुरुष के असली अर्थ में टिकना, यही पुरुषार्थ है। और जब हम जानते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर फिल्म चलती है, तो स्क्रीन के स्क्रीन पर जो भी चलता है कभी भी, तो ऐसा है कि यदि स्क्रीन पर कोई दुख का सीन चलता है, तो सभी जो ऑडियंस में बैठे हैं
उनको एक एक सेकंड का रिएक्शन आएगा अगर वहां पर कुछ एक्शन होता है या दुख होता है, दुखी सीन है ट्रेजेडी का, तो उनको एक सेकंड के लिए वो रिएक्शन आएगा कि ये क्या हुआ। एक सेकंड ऑल द ऑडियंस। जो स्क्रीन पर चलता है वो जैसे कि एक रिएक्शन, ऑडियंस के अंदर एक रिएक्शन क्रिएट करने की पावर रखता है ना। जो भी स्क्रीन पर चलता है वो ऑडियंस के अंदर एक रिएक्शन क्रिएट जेनरेट करने की पावर रखता है। तो यदि यहाँ पे ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी का रिएक्शन आने का पावर रखता है स्क्रीन। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा लॉ नहीं है। ऐसा ये एब्सोल्यूट लॉ नहीं है कि जो भी स्क्रीन पर होगा वैसा ही रिएक्शन ऑडियंस दे। ऐसा लॉ नहीं है। ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, जो स्क्रीन पे है ऑडियंस का वैसा ही रिस्पॉन्स है। लेकिन बाबा कहते हैं ये लॉ नहीं है ना। नॉट इन एग्जैक्ट वर्ड्स, ऐसा बाबा एग्जैक्ट शब्दों में नहीं कहते हैं, लेकिन वो कैसे हमको ये बात समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप पुरुषार्थ कर सकते हो। सामने कुछ चलता है, स्क्रीन पर कुछ चलता है, लेकिन आप पुरुषार्थ के द्वारा अलग अनुभव कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर ट्रेजेडी का सीन है, यहाँ पे कोई डांस का सीन है, लेकिन एक जो ऑडियंस है उसने ठान रखा है अंदर में कि मैं तो सोचूंगा बिल्ली के बारे में। हम्म, तो उसने ठान रखा है ना जस्ट रैंडमली कि मैं बिल्ली के बारे में सोचता हूँ। तो स्क्रीन पर डांस हो रहा है लेकिन वो सोच रहा है बिल्ली के बारे में। तो उसको जैसे अनुभव भी क्या हो रहा है, बिल्ली का देखने का अनुभव हो रहा है उसको। तो यहाँ इसी ना सोच के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर सभी फ्री है और सारी ऑडियंस फ्री है। और उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है, वहां पर फ्रीडम है ना। इसीलिए उसी लेवल पर प्राइज है, उसी लेवल पर पेनल्टी है ना। संकल्प और बुद्धि के स्तर पर ही आत्माओं के लिए रिवॉर्ड है, क्योंकि इस केस में आत्माएं ऑडियंस हैं। तो अभी हम सभी जो सोल्स हैं, हम सबके सामने सीन है जूम कॉल का। ये एक सीन चल रहा है, सभी अपने अपने सीट पे सेट होके ये सीन देख रहे हैं। तो जूम कॉल पे जो होता है वैसा ही रिस्पॉन्स आना, वैसा ही रिएक्शन आना, ये एक नॉर्मल सी बात है ना। स्क्रीन पे जो है तो ऑडियंस वैसा ही सोचेगा, रिएक्ट करेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए बाबा कई बार ऐसा कहते हैं कि स्क्रीन पर वॉर चल सकता है, लड़ाई हो सकती है। ड्रामा के अंदर लड़ाई हो रही होगी, बहुत ही खूंखार सीन्स हो सकते हैं, बहुत ही डरावने सीन्स हो सकते हैं, लेकिन आप अनुभव करोगे सुहावना, और सुहावना अनुभव आप ऐसा अनुभव करोगे। समटाइम्स बाबा से सटल रीजन का अनुभव करोगे, या आप ऐसा अनुभव करोगे इंटॉक्सिकेशन, फुल इंटॉक्सिकेशन, आत्मिक नशा। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ऑडियंस के पास जो थॉट्स की और बुद्धि को चूज करने का उनके पास फुल फ्रीडम है ना, फुल फ्रीडम है। ये भी हम इसलिए भी शेयर करते हैं क्योंकि बाबा अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग टाइम पर हमको देते हैं। और बाबा ऐसा कहते हैं कि जो पॉइंट बाबा ने अभी दिया वो पहले नहीं दे सकते थे, क्योंकि ड्रामा में अभी ही उनको देना था ना। गॉड का भी एक रोल चल रहा है ड्रामा में, तो गॉड के रोल में आज ये पॉइंट निकलनी थी, पहले नहीं निकलनी थी ना, ऐसे ऐसे करके। सो जो एक मुरली है उसमें बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ भी ड्रामा में नूंद है, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार चलता है। फिर जो बाद में अव्यक्त मुरली चली उसमें बाबा ने कहा यदि ड्रामा आपको पुरुषार्थ कराता है, समय आपको पुरुषार्थ कराता है, तो सारा सारा जो क्रेडिट है वो तो ड्रामा को जाएगा। वो तो सारा जो अवार्ड है वो समय को मिलेगा।
ना, आपको नहीं मिलेगा। अगर ड्रामा पुरुषार्थ कराता है तो आपको, आपका कोई अवार्ड नहीं है। सो ऐसे ऐसे करके समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेच्योरिटी आ रही है ड्रामा अनुसार, तो वैसे पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन हमने देखा स्टार्टिंग में साकार में ऐसा बोला, फिर अव्यक्त में उसको रिफाइन किया बाबा ने, है ना। बाबा ने क्योंकि तब तक ड्रामा की बहुत इलेबोरेट नॉलेज दे दी थी, उसके बाद ही सेड कि यदि ड्रामा में वॉर है और लड़ाई है, उसके कारण आपको वैराग आता है, तो ये कोई रियल वैराग नहीं है, ये तो ड्रामा ने पुरुषार्थ कराया। हम्म? लेकिन ड्रामा में सब मज़े हो रहे हैं, पार्टी चल रही है, बहुत इजी, सब बढ़िया बढ़िया है, सब घूमने जा रहे हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट द सोल इज एक्सपीरियंसिंग, आत्मा जो है अनुभव कर रही है घर का, ना। तो उसकी जो फॉल्स, जो झूठी आइडेंटिटीज हैं फिल्म के साथ, वो डिसॉल्व हो रही हैं। तो वो स्क्रीन पर जो चलता है, जो दिखता है, उसके अनुसार नहीं पुरुषार्थ कर रही है। स्क्रीन पर जो भी चल रहा है, वहां पर कुछ खिटखिट हो रही है, वहां पर जो भी चल रहा है, बट सोल, आत्मा, अपने संकल्प द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा, ना, इस्तेमाल करके आत्मा को इन्वायरमेंट दे रही है स्क्रीन के बाहर का, अव्यक्त इन्वायरमेंट दे रही है, घर का इन्वायरमेंट दे रही है। तो घर के इन्वायरमेंट देने से आत्मा के अंदर रियल विजडम, सोल्स विजडम, एक होता है हमने सुन के समझा, ना। एक है कि सोल को सोल का इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो उससे विजडम, नेचुरल विजडम, वो एक्यूरेट विजडम, ना, वो ले रही है, नेचुरल डिवाइन क्वालिटीज। और वो पुरुषार्थ है, हमारा वही पुरुषार्थ है। सो जो थॉट्स हैं, बुद्धि है, वो ड्रामा के बाहर है, वो ऑडियंस के अंदर है, ड्रामा के अंदर नहीं है, ऑडियंस के पास है उसकी चॉइस, ना। और जहाँ पर भी हमारे पास चॉइस होती है वहाँ पर है श्रीमत। जिधर भी हमारे पास चॉइस है, तो ऑडियंस के पास रोल क्या प्ले होगा उसका इतना ज़्यादा चॉइस नहीं है, लेकिन सोच की, बुद्धि की चॉइस है। तो बाबा ने वहां पर श्रीमत दी है। श्रीमत दिया है कि बुद्धि से अपने को हमेशा आत्मा समझो, थॉट्स हमेशा राइट, ना, सत्य के थॉट्स करो, थॉट्स के मास्टर बनो। इसीलिए बाबा कहते हैं, आप आप ड्रामा आपका रचयिता है या आपने ड्रामा को रचा है, ना, विच विच डजेंट मीन कि ड्रामा को हम क्रिएट कर रहे हैं। सो अनदर पॉइंट हियर इज कि जो बाबा के वर्जन्स होते हैं, हमने जो सीखा अपने सीनियर्स से, यहाँ पर जैसे हैं ना, तो हमने क्या सीखा कि जो ड्रामा, जो मुरली के पॉइंट्स होते हैं, जो बाबा के पॉइंट्स हैं मुरली के, उनको कई बार हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि पहले हम लौकिक दुनिया से शुरू करते हैं। जैसे अगर बाबा ने कहा, प्यार की बात करी, तो हम समझेंगे कि माँ का प्यार कैसा होता है, अच्छा बाबा का प्यार ऐसा प्यार है। सो लौकिक से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अलौकिक, दिस इज द वे। ऐसे ऑर्डिनरी रीति में हम काम करते हैं। भक्ति, भक्ति के आधार पर ज्ञान को समझना, जैसे भक्ति में ये शब्द बहुत यूज होता है, निरसंकल्प, जिसका मतलब है थॉटलेस। और ज्ञान में भी ये यूज होता है, ये वर्ड बाबा ने कई बार मुरली में भी ये शब्द दिया है, निरसंकल्प। लेकिन भक्ति और ज्ञान में रात दिन का अंतर है। हाँ, ऐसा बाबा कहते हैं, रात दिन का अंतर है। सो ज्ञान में भी कई बार निरसंकल्प को ऐसा समझते हैं जैसे थॉटलेस, बल्कि लेकिन ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बाबा का मतलब थॉटलेस का क्या है? बाबा कहते हैं सतयुग में भी संकल्प होंगे, कलयुग में भी संकल्प हैं, जब तक आत्मा ड्रामा को देख रही है हमेशा संकल्प है। लेकिन जब वो संकल्पों में विकार नहीं है, रावण नहीं है, कोई भी रावण नहीं है, तो वो संकल्प, उनमें विकार नहीं है, तो वो निरसंकल्प, इस हिसाब से कहते हैं। हम्म, इस स्टेट से कहते हैं। सो बाबा के वर्जन्स को समझने के लिए हमें लौकिक सोच को साइड रखना है, भक्ति को साइड रखना है। एक्चुअली बाबा क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके फिर वो
सोल का उसको इन्वायरमेंट देना है आत्मा को, फिर वो शब्द, वो महावाक्य हमको एक्यूरेटली समझ आएंगे, है ना, क्योंकि एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग से एक्यूरेट रिजल्ट है। तो यहाँ पर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग जो बाबा हमें दे रहे हैं, वो हमें, वो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको टूल बाबा ने दिया है, पारस बुद्धि, ना, पारस बुद्धि। तो पारस बुद्धि के यूज से रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे। और एक मिनट भी यदि हमने घर के बाहर, घर का एनवायरनमेंट दिया आत्मा को, एक मिनट भी दिया, वो जो समय है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट रिजल्ट्स होंगे, हाईएस्ट रिजल्ट्स। एक मिनट भी अपनी स्मृति को, अपने थॉट्स को, अपने टाइम को हमने घर का एनवायरनमेंट दिया, आत्मा के घर का, बाबा के साथ का एनवायरनमेंट दिया, तो वो टाइम, वो स्मृति, वो थॉट्स, उनका जो रिजल्ट होता है वो मैजिकल रिजल्ट। ड्रामा में स्मृति जाती है, माना विस्मृति, ड्रामा में थॉट्स जाते हैं, टाइम जाता है, उसके कोई रिजल्ट्स नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। हम्म। लेकिन इसके बाहर का, घर का, गारंटीड है। एक मिनट भी दिया, 30 सेकेंड भी, सभी को सोल्स देखा, सभी को सोल की फैमिली के बीच में अपने को एक्सपीरियंस किया, ना, बाबा के साथ सोल बैठी है, ये एक्सपीरियंस किया। उस थोड़े से छोटे छोटे एफर्ट का, एक एक बूंद का बहुत बड़े रिजल्ट्स होते हैं। वो रिजल्ट्स ड्रामा के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर हैं ऐसा हम नहीं बोलते हैं। बट जो चीज़ें हम चेंज करना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ हम बदलना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो नशा एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम एक सेकंड में सब बदल सकते हैं, ना, नशा। साकार में क्या होता था, जब साकार बाबा थे, तो छोटी छोटी लड़कियां आती थी, देवर वेरी यंग, तो लेट उठते हैं सुबह, ऐसा नॉर्मल हैबिट्स हैं जैसे बच्चों की होती हैं, है ना। लेकिन एक मिनट बाबा के गोद में बैठे, और उनको कोई मतलब भी नहीं है, मम्मी ले आई हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा है भी नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, और उनका मन भी नहीं है, लेकिन एक मिनट बाबा की गोद में बैठे, सोचा ये कौन है ये बूढ़ा बाबा, और एक मिनट आईज में देखा, सोल का एक्सपीरियंस हुआ, दैट सेम गर्ल, इतनी छोटी, शी इज रेडी, द सोल इज रेडी, कि मुझे सब कुछ करना है जो ये बोलेंगे, जो शिव बाबा बोले मुझे सब करना है, मुझे सुबह उठना भी है, मुझे इतने समय नहाना भी है, मुझे भोजन भी बनाना है, मुझे सब करना है। तो सोल को सोल का इन्वायरमेंट मिलेगा, माना उसके घर का, उस एक्सपीरियंस से जो नशा होता है, उस नशे से, उस नशे में कुछ भी छोड़ने की और कुछ भी करने की वो ताकत रहती है। सो इसीलिए एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ऊंची अथॉरिटी है, ना, अनुभव। तो ये अनुभव कौन सा अनुभव है, ये घर का अनुभव। तो हमारे पास अभी ये इतना अच्छा महीना है ना, जनवरी का महीना। इट इज लाइक, जैसे बाबा कहते हैं ना कि दशाएं बदलती हैं ना, बृहस्पति की दशा और ऐसे, तो इस समय एक नई दशा जैसे होती है सभी सभी के लिए, स्पेशली जो एफर्ट मेकर्स हैं उनके लिए एक नई दशा है, शुरुआत है, साल का शुरुआत है, ये महीना ऐसा है, एंड इट ब्रिंग्स अ होल न्यू एनर्जी। इसमें हम जितना ये, इसमें हम दृढ़ होंगे, स्टबर्न होंगे, दृढ़ होंगे, कि आत्मा को घर का एनवायरनमेंट, ना, उस घर के एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस कराना, और कोई हट से नहीं, कोई मजबूरी से नहीं, ना, कोई ठंडे रीति से, ठंड से बिल्कुल कि बस कर लिया, ऐसा नहीं, किसी को और को दिखाने के लिए नहीं, सोल के पास ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ उस पे जीरो बर्डन है, किसी को उससे कुछ नहीं चाहिए, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। इट इज सच अ ह्यूज रिलीफ, इट इज सच अ, ऐसा ऐसा सुंदर इन्वायरमेंट है, ऐसा श्रेष्ठ इन्वायरमेंट है। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी समय स्पेंड किया, उसके बहुत बड़े रिजल्ट्स होंगे। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हैं, और क्वेश्चन आपसे सुनते हैं, आपसे सुन सकते हैं इस समय।
कुछ क्वेश्चन है। श्योर। पहले तो ये पूछ रहे थे कि परमधाम में जब आत्मा है तो सीड स्टेज में है, तो क्या वहां पर वो अच्छी इमोशंस एक्सपीरियंस करती है? हम्म। या हाँ, परम धाम या आत्मा की जो दुनिया है, इट इज अ रीजन ऑफ गुडनेस, है ना। सारी सारी अच्छाइयाँ, लेकिन जो अच्छाइयों की डेफिनेशन अभी हमारे अंदर है ना, कि अच्छा क्या होता है, वैसा अच्छा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑल द गुड थिंग्स, लव, पीस, नाइस, सभी हार्मलेस हैं, सभी बहुत ही शांत हैं, सभी हार्मनी में हैं, एक साथ हैं, यूनिटी है। तो सब कुछ ड्रामा वाला वो वाली चीजें नहीं, लेकिन अच्छा, एवरीथिंग गुड, इट इज अ रीजन ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुडनेस, अच्छाई और सकारात्मक। तो वो एक्सपीरियंस है। उसके लिए हम मोर एक्यूरेटली इमोशन शब्द शायद हम नहीं यूज करें, इमोशन से थोड़ा बेटर मे बी लैंग्वेज में है कि सोल का एक्सपीरियंस, ऑथेंटिक, सच्चा एक्सपीरियंस, सच्ची फीलिंग्स। जी शुक्रिया। अ, एक दो और क्वेश्चन है। उन्होंने भी पूछा है कि क्लीन और क्लियर इंटेलेक्ट अर्थात क्या? या क्लीन और क्लियर इंटेलेक्ट मतलब वो इंटेलेक्ट जिसमें ये पूरी बड़ी पिक्चर है, हमको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और पारस बुद्धि आप जानते होंगे, पारस वर्ड बहुत यूज होता है, पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि। तो ये वही सेम इंटेलेक्ट है। ओके, थैंक यू। और लास्ट में ये पूछ रहे हैं कि आत्मा एक्टर है कि ऑडियंस है, प्लीज क्लैरिफाई। या जब भी किसी के लिए भी ऐसा भी कहते हैं ना कि वो ऑडियंस है, एक्टर है, सॉरी, कि ये एक्टर है, इसको ये रोल प्ले करना है। तो सबसे पहली चीज, एक्टर से मतलब क्या पड़ता है कि वो अलग है, रोल से अलग है ना। एक्टर का मतलब ही है कि रोल नहीं है वो, ना, रोल अलग है और वो एक्टर है। तो देर इज अ बिग डिटैचमेंट, बहुत बड़ा बीच में न्यारापन है। तो ऑडियंस का भी यही मतलब है, ऑडियंस भी एक रोल को देख रहा है, और एक्टर का भी यही मतलब है कि वो रोल से बिल्कुल अलग है और वो रोल नहीं है। उसको एक रोल जो है स्क्रिप्ट की तरह दिया जाता है, तो बस जैसे ही कैमरा सेज एक्शन, वो रोल शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही है यहाँ पर भी, रोल अपीयर होता है कि हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो रोल है। और एक्चुअली रोल को बहुत बेस्ट तरीके से प्ले करने के लिए पहले हमको एक्टर को ये रिमाइंड कराना होगा कि एक्टर रोल से अलग है। तो उसके लिए ज़्यादा इजी होता है ये समझना कि ऑडियंस और स्क्रीन, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि एक्टर और रोल कहने पर रावण बहुत सारा मिक्स कर देता है। रावण अपनी समझ मिक्स करता है कंफ्यूजन वाली, कि तो मैं एक्टर हूँ, उसको छोटा बना देता है कि मैं एक्टर हूँ, उसको करता है कि रोल रोल ही तो हूँ मैं, अल्टीमेटली मुझे रोल तो प्ले करना है और रोल को अच्छे से करना है, तो वो सारा मिक्स होता है। सो बट इट इज द सेम थिंग, ऑडियंस एक्टर, प्रिटी मच द सेम थिंग। बट हम यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा बोलते हैं कि ये ऑडियंस है और सामने स्क्रीन है। जी वेरी क्लियर, थैंक यू। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मे बी हम आगे ले सकते श्योर। हैं। सो क्वेश्चन आया है कि अभी जो उनका रोल चल रहा है उसमें फिजिकल इलनेस है, तो माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता है इलनेस की वजह से। तो काफी सारा वैल्यूएबल समय है वो वेस्ट हो जाता है, और बहुत ही रेस्टलेस फीलिंग्स आती है। तो हम कैसे इसको समझे?
या, यहीं पर हमें पावर यूज करनी है। इसको हम ऐसा ही लेकर चलें कि रोल में जो भी होता है, उसी उसी के जितना हो सके उसके बियॉन्ड हमें सोचना है। मतलब स्क्रीन पे जो दिखाई देता है, जितना हो सके वो दिखाई देते हुए भी हमें कुछ और एक्सपीरियंस में रहना है। तो सभी को ड्रामा में डिफरेंट सिचुएशंस मिली हैं। इलनेस की है, कहीं पर कोई खिट की है, कहीं कोई जॉब की है, कहीं कुछ और है। तो दीज आर डिफरेंट सीन्स, और इन्हीं सीन्स में इट इज़ लाइक टेस्ट। बहुत टेम्पटिंग होता है कि जो दिखाई दे रहा है हम वही सोचें, उसमें डूब जाएं, है ना, जो दिखाई दे रहा है उसी को करें। तो हम बहुत छोटे से तरीके से शुरू करते हैं कि 1 मिनट, पूरे दिन जो दिखाई देता है वही सोचा, वही किया, लेकिन 1 मिनट के लिए जो दिखाई देता है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। हम कंप्लीटली अपनी दुनिया में आ गए, और अपने घर में, अपनी दुनिया में, वहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ पे सभी सभी पूरी फैमिली प्रेजेंट है, और सब बिल्कुल केयर फ्री हैं, सब बात बेफिक्र बादशाह हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट बैठे, तो ऐसे ऐसे करके ये जितना जितना इसके बाहर टाइम स्पेंड करेंगे, उतना आसान होगा कि जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उसमें, उसको देखते हुए भी उसमें नहीं फंसे। वी हैव टू हैव समथिंग मोर एक्साइटिंग देन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो चलता है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ हमारे पास एक संसार है। यहाँ पर जो सब कुछ इतना नो डुबाने वाला है, थोड़ा सा डिसीव करने वाला है, धोखा देने वाला है यहाँ के विजुअल्स, तो इससे ज़्यादा सुंदर और श्रेष्ठ जहान संसार हमारे पास है। तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस करना। जी। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि मतलब इनका कहना ये है कि उस समय हम पारसबुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे। उस समय हम उस प्रकार के विचार नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कह सकते हैं कि पारस जब स्ट्रांग हो जाएगा अभ्यास करते करते तो वो कर पाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे जैसे है कि उस सिचुएशन में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? हमने अपने को ऑप्शन ही नहीं दिया ना फिर। अगर हम कहते हैं कि ये सिचुएशन है, और कुछ भी करके हम इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, तो नाउ देर इज ओनली वन ऑप्शन कि हम इसी को फील करें। तो फिर हमें वो इच्छा को हटाना होगा कि फिर मुझे ये पेन नहीं फील करना है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। हमने खुद से चूज किया है कि हम अपने को यही ऑप्शन दें। और यदि नहीं, ये पेन नहीं फील करना है लेकिन कुछ और, तो उसके प्रति एफर्ट करना होगा। कहीं से तो हमें शुरुआत करनी होगी, है ना। अगर किसी का वेट 100 किलो हो जाता है, अब वो कहे मुझे एक्सरसाइज होती ही नहीं है, मुझे ये खाना छूटता ही नहीं है, बट मुझे वेट लॉस करना है, तो ही हैज टू स्टार्ट समवेयर। कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं होती है, 10 कदम चलना पड़ेगा। तो उसको कुछ छोटा से छोटा स्टेप तो शुरू करना पड़ेगा, अगर उसको वेट लॉस करना है। नहीं तो फिर वही है, वो उसके उस वेट के ऊपर वेट बढ़ाता जाए, दैट इज, किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो यदि हम ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये पेन नहीं फील करना है, इसके अलावा लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका आंसर यही है कि करिए। डू इट। जी शुक्रिया। आई होप क्लियर हुआ होगा उनको। और क्वेश्चन से अभी लेके थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे सेशन। ले सकते हैं, अभी ले सकते ले हैं। सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन है कि आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करती है, तो क्या ये जो लिबरेशन है, मुक्ति है, वो हर रोज मेडिटेशन के द्वारा हम जो घर का अभ्यास करते हैं उससे की जाती है? जी, जी, बिल्कुल। Yeah। न- हाँ, एक और क्वेश्चन है कि बहुत साल से ज्ञान में है, लेकिन ईर्ष्या का जो एक अवगुण है वो नहीं जा रहा है, तो
आप कुछ गाइड करेंगे इसमें? ये, तो ऐसा है ड्रामा में कि सभी जो रोल्स हैं उनका अपना अपना चांस होता है शाइन करने का। तो अभी तक ये रोल ने शाइन किया है। तो कोई भी एक्टर है वो जानता है कि आज, अगर वो मेच्योर है, अगर वो सेंसिबल एक्टर है, तो वो जानता है अभी ये रोल जो है वो शाइन कर रहा है। लेकिन कल दूसरा रोल करेगा, क्योंकि मंच पर ऐसा ही होता है। कोई एक सारा टाइम उसको हाईजैक करके नहीं रखता है। मंच पे हर समय अलग अलग आगे रखा जाता है, पीछे रखा जाता है, वो ऐसे ही चलता है। और कोई भी उसमें कोई भी रोल भी परमानेंट नहीं है कि वो आगे रहे। तो ईर्ष्या का जब हम ऐसे देखते हैं, ऐसे समझते हैं कि अभी तक हम बहुत लकी रहे हैं, अभी तक हमें सब कुछ मिला, अभी आज नहीं मिलता है, शायद कल भी नहीं मिलता है, तो कोई हर्जा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी और का टाइम है, किसी और को मिलता है, किसी और का टाइम है। हमारा भी टाइम था, हमारा टाइम फिर से आ सकता है। दैट इज, ये सब रोटेशन पे चलता रहता है। लेकिन ये बात समझ के, और ये भी बात समझना कि हर विकार का जो बीज है, एनीथिंग जो भी हमारे अंदर अनप्लेजेंट है, अनवांटेड है, अच्छी फीलिंग नहीं क्रिएट करता है, उसका जो बीज है वो रावण है। वो इस फिल्म के साथ अटैचमेंट है। तो उसको ठीक करने के लिए फिल्म के बाहर का जितना एनवायरनमेंट देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक लिया, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन है वैसे अभी। हम्म। तो ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम परमधाम में समय बिताना है तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम की शुरुआत मिनिमम से होती है। पहले मिनिमम समय बिताएं, फिर मैक्सिमम होगा अपने आप। बट करेक्ट। स्टार्ट विथ मिनिमम। अगर हाँ, हम थैंक। अपने को चेक कर सकते हैं कि हमने अपने को 1 मिनट, 1 मिनट के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि 1 मिनट हम घर में हैं, घर के एनवायरनमेंट में हैं, तो 1 मिनट भी विदाउट एनी थॉट्स ऑफ द ड्रामा, ड्रामा के कोई संकल्प नहीं, सिर्फ घर में पूरी तरीके से 1 मिनट हम इन्वॉल्व्ड हैं, पूरा फुल्ली सेलिब मतलब इंजॉय कर रहे हैं। 1 मिनट भी होता है ना, तो फिर वो बढ़ते जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम 1 मिनट में ही देख रहे हैं कि वो नहीं हो रहा है, 10 सेकंड के बाद फिर भाग गए, तो पहले हमको इसको पहले इसको बढ़ाना है, फिर अपने आप मैक्सिमम टाइम का हम बात कर सकते हैं। जी, शुक्रिया। और ये पूछ रहे हैं कि जो पहले हमने नॉलेज समझा था और अब हम सीख रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों में बैलेंस कैसे करें? um, किसी बैलेंस, आई थिंक जैसे बाबा कहते हैं कि ज्ञान जितना समझ आता है, भक्ति अपने आप छूटती है। तो ऐसा तो नहीं कहते हैं कि बैलेंस में भी आप इलेबोरेट कर सकते हैं उस क्वेश्चन पे, थोड़ा और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन्होंने पूछा है। लेकिन जितना एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी उतने उतना ज्यादा जो भी जरूरी नहीं है वो छूटता जाएगा। मजबूरी से नहीं, लेकिन विथ राइट नॉलेज। जब भी हम एक्यूरेट एफर्ट कर रहे हैं, एक्यूरेटली समझ रहे हैं, तो जर्नी में जो भी रिक्वायर्ड नहीं है उसको वो छूटता जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। या जैसे 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 लाइट में आएंगे तो और स्पष्ट होता जाएगा कि हम्म। हम किस तरफ जा रहे हैं, और अ, अनुभव हो रहा है या तो प्रोग्रेस हो रहा है कॉन्शियसनेस के लेवल पर। या थैंक यू। तो आगे क्वेश्चन है कि, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और क्वेश्चन नीचे वाला लेते हैं
कि ओके, तो ये कह रहे हैं कि लगता है ऐसा है कि ड्रामा के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है ड्रामा वर्ल्ड में, तो लग रहा है कि सॉल्यूशन एक ही है कि लाइट पर अटेंशन रखो, तो डार्कनेस डिसअपियर होगा। तो जस्ट आई थिंक कमेंट है, राइट। यस, यस। और जितना लाइट पे हम अटेंशन देते जाएंगे, उतना हमें समझ आएगा कि ड्रामा में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कि ड्रामा एक्यूरेटली, ड्रामा इज जस्ट अ ड्रामा ना। ड्रामा कोई सोचता भी नहीं है कि राइट रॉन्ग के बारे में। ड्रामा एक ड्रामा है, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक है। उसमें हमारा ये ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता है कि ये राइट बुक है या रॉन्ग है। इट इज जस्ट इट्स अ बुक, इट्स अ स्टोरी। तो जितना लाइट में आएंगे तो उतना हमको ये स्पष्ट होता है कि ड्रामा तो बस ड्रामा है। जी, थैंक यू। तो अभी क्वेश्चन नहीं है, हम आगे ले सकते हैं। ऐसे हम कुछ पढ़ रहे थे कि अभी दुनिया में सभी जो हैं वो बहुत ही अपने बॉडी को, अपने चेहरे को, कैसे अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। हम जानते ही हैं, हम लोग सभी सब बॉडी कॉन्शियस हैं, तो सब कॉन्शियस हैं कि हम कैसे दिखते हैं। और सभी थोड़ा उसको चेंज कराने का भी सोचते हैं, और ये सब चलता रहता है सब तरफ। और किसी ने उसमें कहा कि एक्चुअली ये कैसे हुआ है। हम अगर बहुत साल पीछे जाएं तो हमारा जो अपीयरेंस है उसको हम खुद बार बार देखने का ये कोई सिस्टम ही नहीं था सोसाइटी में ना। मिरर का, शीशे का अ, या रेडी होते टाइम देखना, ये ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। जैसे मतलब जितने भी जानवर हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम कैसे दिख रहे हैं ना, कैसा अपीयर कर रहे हैं। इट इज नॉट देयर, क्योंकि उस तरीके से है उनका सिविलाइजेशन, उनका सिस्टम वैसा चलता है। लेकिन यहाँ पर पहले लोग सिर्फ पानी पीने जाते थे तो नदी में कभी चेहरा देख लिया, या दूसरे लोग देखते थे, बट हम खुद अपना चेहरा देखते जा रहे हैं। ऐसा बहुत नहीं था सिस्टम। धीरे धीरे डाउन द लाइन हम मिरर्स भी हैं, फोन भी है, फोटो एंड सेल्फी एंड सेल्फी के साथ साथ वीफी। जब आप ग्रुप की सेल्फी लेते हैं तो इट्स कॉल्ड वीफी। ये अभी रिसेंटली पता चला हमें। तो ऐसे करके ये इस सिलसिला शुरू हुआ कि कैसे हम चेहरा चेहरा अपना अपना देखे जा रहे हैं। देन दिस होल कल्चर, कैसे पूरी सोसाइटी शिफ्ट हुई। और उसके बाद जितना जो अपना चेहरा देख रहा है उसको लग रहा है मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मेरा ये कमी है, ऐसा है वैसा है। सो दिस इज हाउ प्रॉब्लम स्टार्ट। दिस इज जस्ट वन वन प्रॉब्लम जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है, जिसका जिससे कोई पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है। हम सिर्फ अपनी नज़र में अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए लोग कितना सब खर्च कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और ये इसका कोई सर पैर नहीं है ना, जैसे बट फॉर पीपल उनके लिए बहुत रियल हो जाता है ये। हमको किसी ने बोल दिया आप ऐसे दिख रहे हो, बीमार लग रहे हो, इट लाइक अ बिग बिग थिंग। सो यहाँ पर भी क्या है कि बहुत टाइम से सोल ने अपने को अपने को देखा ही नहीं है, अपनी फैमिली को देखा ही नहीं है, देखा नहीं है, पहचाना नहीं है, कोई टाइम नहीं स्पेंड किया है। तो जैसे कि कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। ये शब्द हो जाते हैं, सोल सोल, घर, लाइट, ये सब शब्द हो जाते हैं। लेकिन कन्विक्शन के साथ, निश्चय के साथ है कि फिल्म बिल्कुल अलग है। सभी रोल्स जो हैं वो बस स्क्रिप्ट है, कुछ है ही नहीं, जस्ट इमेजेस हैं, जस्ट चित्र हैं, कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा। एक कहानी चल रही है। एक हद तक हम कर सकते हैं मेरा कर्मा उसका कर्मा, बट अल्टीमेटली सब कहानी है।
एक बस कहानी देख रहे हैं। अनन्या कहानी का हिस्सा है, सब कहानी का हिस्सा है। हम्म? और कहानी के अंदर मैं हूं ही नहीं। जो मैं है वो कहानी को देखने वाला है। एक्टर भी है तो एक्टर भी रोल को कैसे पढ़ता है, देखता है, समझता है, फिर उसको प्ले करता है। तो कितना अलग होता है वो, एक्टर रोल से कितना अलग होता है। अगर वो अलग नहीं होता तो उसको ऐसे पढ़ना नहीं पड़ता, उसको समझना नहीं पड़ता, उसको जानना नहीं पड़ता, बट इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ऐसे ही जो मैं है वो बिल्कुल अलग है। और मैं ने मैं को देखा ही नहीं है। जैसे उसने लाइट में लाइट्स को देखा ही नहीं है, इसीलिए उसका सारा जो फोकस है ना एज अ सोसाइटी, सब दूसरी दिशा में चले गए हैं। और दूसरी दिशा में जाने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। कितनी सारी नई नई प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करने के बाद भी कोई संतुष्टता नहीं है। सॉल्व करने के बाद और खालीपन फील होता है। तो ये रावण के गेम्स हैं ना, ऐसे हैं रावण के गेम्स। पहले उसी चीज के बारे में सोचो सोचो, फिर जब हो जाए तब भी देखते हैं कोई खुशी नहीं है। तो होल रावण के फर्स्ट सेकंड से, रावण फर्स्ट सेकंड से लास्ट सेकंड तक रावण सीता को, आत्मा को क्या कर रहा है? सिर्फ एक तरीके से टॉर्चर कर रहा है, हरास कर रहा है। पहले वो कुछ कहेगा कि सीता को तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें तो ये आता नहीं है, ये वो करने के बाद भी खुश नहीं होगा। तो दिस इज द होल। और ये रावण जो है ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही हमने क्रिएट किया है। सिर्फ इस समझ के साथ कि मैं ये रोल हूँ, इसके साथ रावण शुरू हो जाता है। रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल को प्ले करना कोई सिन नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन जैसे ही समझा कि मैं रोल हूँ, वहां से सारा पाप शुरू हो जाता है, वहां से लाइन क्रॉस हो जाती है। लाइन क्रॉस हो जाती है मतलब कोई बहुत ही, एक कमरे में लाइट जला के बैठा है, लाइन क्रॉस होने का मतलब कि अब उस कमरे की लाइट बंद हो गई है और उसको अब सारा काम करना है। कोई चीज उठानी है, कुछ रखना है, कुछ करना है। अब लाइट बंद में वो क्या करेगा? अननोइंगली कोई चीज गिरा दी, अननोइंगली किसी के पैर पे पैर रख दिया। एवरी सेकेंड, लाइट बंद होने से हर सेकेंड, इंटेंशंस कितने भी अच्छे हों, लेकिन हर सेकेंड क्या होता है? कहीं ना कहीं दुख देना, दुख लेना, दुख देना, दुख लेना। होल होल रावण का पूरा सिस्टम ऐसा है। तो अभी हमको इसके लिए जो उपाय है कि आज भी जैसे मुरली में भी कहा कि एक शब्द आया कि टच मी नॉट। टच मी नॉट नहीं बनना है, छुई मुई ऐसा। तो छुई मुई क्या है कि रावण, एक एक रावण का जो अटैचमेंट है, जो सर है, एक एक आइडेंटिटी है। मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं मदर हूँ, मैं जितने भी, मैं मैनेजर हूँ। सभी आइडेंटिटीज इतनी कितनी स्ट्रांग है, स्ट्रांग आइडेंटिटी, बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। तो स्ट्रांग भी है, बहुत ही, ऐसे कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी कितनी कितनी इसकी स्ट्रांग है, मतलब जैसे कि कुछ अंदर में एरोगेंस है। हम्म, तो स्ट्रांग भी है और सेंसिटिव भी है। ये है रावण का एक्सट्रीम्स। और यहाँ पर सोल स्वीट है, स्वीट के साथ साथ पावरफुल है, शक्तिशाली है। टच मी नॉट नहीं है, मोल्ड हो जाती है, फ्लेक्सिबल है। सो उपाय, उपाय क्या है? राइट एनवायरनमेंट, राइट एनवायरनमेंट, श्रेष्ठ एनवायरनमेंट। जब तक ये नहीं है तब तक सभी सभी बातें हो जाती हैं। तो इसीलिए हम ऐसा अगले 1 वीक के लिए ऐसा होमवर्क लेते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ड्रामा में कुछ बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, आपको ऐसा लगता है अभी मुझे सोचते जाना है, आपको पता भी नहीं है, हम सोचे जा रहे हैं उस बारे में, बिजी हो गए हैं उस चीज़ में। तो उन मोमेंट्स में 1 मिनट के लिए कंप्लीटली बाहर आना।
जहां पर लगता है बहुत बिजी है, वहां पर बाहर आना, ना, उस बिजीनेस के अंदर जो पैटर्न है उसको ब्रेक करना है। ना, और ब्रेक किसी हट से नहीं। ये दुनिया तो कितनी एंजॉयमेंट की दुनिया है, कितनी फन दुनिया है, कोई प्रेशर नहीं है, किसी पर भी कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ का भी इतनी चीजें करनी है, पुरुषार्थ का प्रेशर नहीं, पुरुषार्थ मतलब सोल वर्ल्ड में आना, सोल वर्ल्ड में सोल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। सब अपने जैसे हैं, ना, अपने जैसे मतलब सब परफेक्ट हैं, सभी संपूर्ण हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, सभी परफेक्ट हैं। हमने क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा, द सोल, ब्रह्मा बाबा के पीछे जो आत्मा है वो पुरुषार्थ कर रही है। उसने पुरुषार्थ किया। मुरली में बाबा एक लेवल पे बात कर रहे हैं, लास्ट डे तक भी जो मुरली है एक लेवल पर है, बट किसी को आइडिया नहीं है कि अंदर से सोल जो है वो इतनी बियॉन्ड जा चुकी है। वो स्क्रीन पर चल रहा है सीन्स, स्क्रीन पर सीन्स आ रहे हैं, बट वो सोल जो है वो स्क्रीन के बियॉन्ड रहती है। घर के इन्वायरमेंट में, आत्मा के घर में टाइम स्पेंड करती है ज्यादा से ज्यादा, वहां पे वहां एंजॉय कर रही है, एंजॉय कर रही है। तो ड्रामा में बाहर स्क्रीन पे किसी को नहीं पता चल रहा है ब्रह्मा अभी कल जा सकता है, सब ऑर्डिनरी है, बट अंदर से सोल कंप्लीटली रेडी। तो ऐसे ये गुप्त पुरुषार्थ करके, अम, गुप्त पुरुषार्थ बहुत मजे का पुरुषार्थ है ना। स्क्रीन पर कुछ भी चले, एक एक गेम की तरह स्क्रीन पर जो भी चलता है, लेट्स टेक अ चैलेंज गेम। स्क्रीन पर जो चलता है वो नहीं देखना है, वो नहीं सोचना है। अनन्या अभी बोल रही है, अनन्या की कोई मीटिंग है, वो सेवा में जा रही है, उसके बारे में नहीं सोचना है। कैन आई डू दैट, कैन आई ट्राई दैट? ऑडियंस ट्राई कर सकता है थोड़ी देर के लिए। स्क्रीन पर कुछ हो रहा है, लेकिन ऑडियंस है घर में, ऑडियंस बैठा है सभी लकी सितारों के बीच में। सो ऐसा एक वीक के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर शेयर करेंगे, रिजल्ट्स शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपके थॉट्स, आपका समझ, आपकी बुद्धि, आपका पुरुषार्थ वो ड्रामा में नूंद नहीं है। हो सकता है अगर आप स्क्रीन के अनुसार चलते रहें तो उस ड्रामा में जब वॉर होने लगेगी, लड़ाई होने लगेगी, तब पुरुषार्थ होने लगेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन नूंद नहीं है। आपके पास पूरा चॉइस है थॉट्स की। और बाबा इसीलिए कहते हैं अगर ड्रामा आपका टीचर बनेगा तो फिर मार्क्स उसके हैं। आप खुद खुद के टीचर बनो, खुद को खुद ही टेस्ट दो। ऐसा नहीं ड्रामा टेस्ट दे, खुद ही खुद को टेस्ट दो, तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड हैं। स्क्रीन पर कुछ बहुत एक्साइटिंग है, आप अपने को टेस्ट दो, मुझे वहां नहीं थॉट्स, वहां नहीं माइंड को बिजी करना है, मुझे बिजी करना है इस दुनिया में, रियल दुनिया में। वो दुनिया तो फिल्म वाली दुनिया अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस दुनिया में ऐसा वन वीक के लिए 10 टाइम्स, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, बट इनविटेशन ये 10 बार, 10 बार घर का एनवायरनमेंट में एंजॉय, मजबूरी से या हट से नहीं, खुशी खुशी, एंथुजियाज्म। क्यों? क्योंकि यही रियल है, यही असली है। तो हम देखेंगे कि एक्सपीरियंसेस भी बढ़ेंगे और मैजिकल है। एक भी मिनट इधर लगाया उसके डेफिनेट रिजल्ट्स हैं। ड्रामा में आप किसी चीज के को 10 बार प्लान करो, 10 बार सोचो, वैसा ही हो जाए गारंटीड नहीं है, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। यहाँ पर आपने सोल्स को सोल देखा, इट इज गारंटीड कि आपका दृष्टि बदलेगी, आपका वृत्ति बदलेगी। छोटे से छोटा एफर्ट भी इस डायरेक्शन में उसका गारंटी है, गारंटीड रिजल्ट्स हैं। तो सभी इसको ट्राई करेंगे, हाँ, सभी एक्सपेरिमेंट करेंगे और नेक्स्ट टाइम शेयर भी करेंगे।
सो अभी प्रीतेश भाई और कुछ? हाँ, या थैंक यू। तो जब आप बता रहे थे तो ऐसे थॉट आ रहा था कि अगर हम इटर्निटी के आधार पर थॉट्स करेंगे तो फीलिंग्स हमारी इटर्नल रहेगी, अर्थात हम वो जो इटर्नल शांति है, प्यार है, उसका अनुभव करेंगे। लेकिन अगर टेम्पररी ड्रामा के आधार पर होंगे थॉट्स तो वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स को ऊपर नीचे करती रहेगी। एक दो राइट। क्वेश्चंस है और ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये पूछ रहे हैं कि जब आप बता रहे थे परमधाम के बारे में, कुछ क्वेश्चन था कि वहाँ गुड इमोशंस होती है कि नहीं, उसके आधार पर किसी ने पूछा है कि हमने तो सुना था कि बिना शरीर के आत्मा कुछ अनुभव नहीं कर सकता। तो अभी यहाँ अभी डिस्कशन हुआ कि परमधाम में हम लव हैप्पीनेस अनुभव करते हैं, तो उसको कैसे समझें हम? या मे बी, आई होप आपने कोर्स किया हो संजीवनी का, जो कोर्स है, जिनका भी ये क्वेश्चन है। तो और अगर अभी इसमें ये क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आप कोर्स ज़रूर करें। लेकिन जब हम सोल यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही है परमधाम को, तो फिजिकली स्थूल रीति से आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए, ये अर्थ नहीं है। अनुभव करना, ना, कोई शरीर में बैठा हुआ है लेकिन वो सामने से ट्रक जाता है बट उसका माइंड कहीं और है। तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये लिटरली यहाँ नहीं था, या ये उसका माइंड अब टॉफी चॉकलेट में चला गया तो वो असली में खा रहा है, ऐसा नहीं। लिटरल मतलब नहीं होता है। लेकिन मन से कहाँ पर है? मन से जहाँ पर होते हैं वहां पर ही हमारा अनुभव होता है। जिधर मन है उधर एक्सपीरियंस है, उधर अनुभव है। तो मन परमधाम में है तो अनुभव परमधाम का है। मन शरीर और शारीरिक दुनिया ड्रामा में है तो अनुभव वहां के हैं। थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि जब क्लास में हम सुनते हैं कि ड्रामा अनुसार हम सब कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम सही रीति से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आपको पुरुषार्थ करना होगा अपने संस्कार बदलने के लिए, ये भी सुन रहे हैं, और एक तरफ सुन रहे हैं कि ड्रामा अनुसार सब हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट में है उसको तो हम बदल नहीं सकते, सिर्फ अपने को डिटैच करना है रोल से। तो कुछ कमेंट्स आपका उसमें? या या मे भी जो अभी हमने आज शेयर किया उसको दोबारा सुनने की शायद अच्छा रहेगा। क्योंकि अ, हम ऐसा इसको हम रिपीट करते हैं कि बाबा ने डिफरेंट टाइम पर धीरे धीरे क्लासेस बढ़ाई हैं। जैसे जब फर्स्ट क्लास थी सभी स्टूडेंट्स की, तो बाबा ने फर्स्ट क्लास वाला ही सिलेबस पढ़ाया। सेकंड क्लास हुई तो सेकंड क्लास वाला सिलेबस पढ़ाया। तो इसको आप दोबारा सुनिएगा कि हमने जो शेयर किया कि स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग का समय मतलब साकार मुरली में, बाबा ने ऐसे कहा है, कई बार कहा है कि ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होगा। बाकी सब ड्रामा के अंदर जो होता है वो तो ड्रामा अनुसार है, दैट इज द बॉटम लाइन। बट पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार है, ऐसा कई बार कहा है। और अव्यक्त मुरली में फिर ऐसा कहा है कि पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार नहीं है। आप ड्रामा के मास्टर हो, ड्रामा की स्पीड पर मत चलो। तो क्लास जब बढ़ी है तो फिर टीचर ने सिलेबस डिफरेंट शेयर किया है। अव्यक्त मुरली में भी ऐसा कई बार कहा है कि ड्रामा अनुसार आपने सेवा करी, ड्रामा अनुसार प्लान बनाया। तो वही हमने आज के डिस्कशन में वो पॉइंट था कि ऑडियंस के रिएक्शन ड्रामा अनुसार हो सकते हैं, वेरी बिग पॉसिबिलिटी, और सबके वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो बाबा कहते हैं कि आपके रिएक्शन ड्रामा अनुसार हो, पुरुषार्थ अनुसार, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ हो, ड्रामा के अनुसार संस्कार बदलें, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इनफैक्ट ड्रामा कैसा भी चले बट आप अपना सब बदलते जाओ सोल की पावर से, तो उसके बड़े बड़े रिवॉर्ड्स हैं। जी थैंक यू। लास्ट एक क्वेश्चन है।
अमृत वेला 1 से 1.5 घंटे बैठते हैं तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि इस समय को हम बेटर वे कैसे सफल करें, तो प्लीज गाइड। या, बाबा मुरली में ऐसा ही कहते हैं, अमृत वेले में वॉक करो, चलो फिरो, टहलो, और टहलने के साथ साथ ड्रिल्स करो। डिफरेंट प्रैक्टिसेस बाबा गाइड करते हैं कि आप ड्रिल करो, फाउंडेशन डालो पूरे दिन का। अभी ड्रिल करेंगे तो फिर वो दिन भर में बेटर होगा। तो ऐसा है। अगर आप अपने लोकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे शेयर करके और बेटर गाइडेंस ले सकते हैं। बट या, जी शुक्रिया। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो समय अभी अंत की हो रहे, तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम कुछ मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर फाइनल यही होमवर्क जो है, ये इसको हम सोल के घर का इन्वायरमेंट दे। वहाँ से मैजिक होगा। वहाँ से बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और सोल को इसी दुनिया का इन्वायरमेंट देने से, माना मन और बुद्धि यहाँ पर बिजी करने से बहुत बेनिफिट्स नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है। तो हमने ऐसा समझा है कि हमारे थॉट्स और हमारी समझ, हमारे अनुभवों के हम मास्टर हैं। वो ड्रामा अनुसार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे पास चॉइस है कि ड्रामा में कुछ भी हो, लेकिन हमारे समझ, हमारे संकल्प और हमारे अनुभव वो सत्य के आधार पे हों। और इसके बहुत सारे मार्क्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा प्राइज, बिग प्राइज। सो और अभी हम 1 मिनट जस्ट प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट प्रैक्टिस। इस 1 मिनट प्रैक्टिस में देखते हैं, एक तरफ है लाइट की दुनिया, यही असली दुनिया है, सबका असली घर है। दूसरी तरफ हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि वो दुनिया है, वास्तव में वो एक कहानी है। कहानी किसी की दुनिया नहीं होती है। कहानी में सब कुछ बहुत छोटा है। शुरुआत करते हैं अपने ही रोल से, उस रोल को 1000 गुना छोटा कर दें। सब कुछ, कहानी का सब कुछ 1000 गुना छोटा हो रहा है। जितना बड़ा एक नाखून होता है, उतना बड़ा कहानी का सब कुछ हो गया है। सभी नाम रूप, जो लोग आप जिनको जानते हैं, जिनसे मिलते हैं, वो सब भी एक नाखून के बराबर छोटे हो गए हैं। आपका खुद का रोल भी, उसको भी देखते हैं, बहुत छोटा। और लाइट के सभी अदृश्य एंजल्स, उनकी दुनिया में जगमगाती हुई लाइट है, सुनहरा प्रकाश हर तरफ, तरफ
रेड गोल्डन लाइट है। सभी खुश हैं, सभी प्यारे हैं। इसका कोई रीजन नहीं है। ये सभी की पर्सनालिटी सुखी पर्सनालिटी है। ये कितना सुंदर वातावरण है, कितना श्रेष्ठ वातावरण है। यहाँ पर दिव्यता और रूहानियत, नेचुरल और नॉर्मल है। यहाँ पर कहानी की कोई चीज नहीं है। ये कहानी नहीं है, ये असली दुनिया है, लाइट की दुनिया। ये संपूर्णता और संपन्नता की दुनिया है। यहाँ पर स्पेंड किया गया एक थॉट, एक सेकंड, उसका आत्माओं के पूरे परिवार पर एक असर पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअल में ये है सबसे हाईएस्ट कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म, सबसे ऊंचा कर्म। तो इन ऊंचे कर्मों में अपने को बिजी करेंगे। एक थॉट क्रिएट करते हैं नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट ट्यूसडे तक। सोल को उसका रियल एनवायरनमेंट देना। जैसे मछली के लिए एनवायरनमेंट है समुंदर, पानी। पानी अगर एक एक्वेरियम में होगा, वो एनवायरनमेंट भी मछली को सच्ची खुशी नहीं देता है। उसका रियल एनवायरनमेंट है सागर। ऐसे ही आत्मा का असली एनवायरनमेंट लाइट का सागर है। वो सफेद कपड़ों का एनवायरनमेंट भी असली एनवायरनमेंट नहीं है। उससे भी बेटर, उससे भी श्रेष्ठ, ऑथेंटिक एनवायरनमेंट है ये लाइट का सागर। थैंक यू। ओम शांति।